हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स। मेरा नाम अंजलि है और आपकी ये जो लर्न करने की जर्नी है, आपकी जर्नी के दौरान मैं आपकी गाइड रहूँगी। सो डोंट वरी। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। हम बहुत ही सिंपल और बिगनर्स लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके हमारी लेवल अप करेंगे। और उसी दौरान हम साइमल्टेनियसली एक क्विक प्रोजेक्ट पे भी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी कोडिंग स्किल्स और थोड़ी अच्छी हो, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छा हो और आपको कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और इस रिएक्ट सीरीज के पिछले वीडियो में हमने यूजटेक हुक समझा था और देखा था कि रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर स्टेट कैसे स्टोर और अपडेट करते हैं। हमने काउंटर एग्जांपल भी बनाया था जिसमें बटन क्लिक करने पर वैल्यूज इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रिएक्ट को कैसे पता चलता है कि यूजर्स ने बटन क्लिक किया है और इनपुट फील्ड में कुछ टाइप किया है। इसको हैंडल करने के लिए रिएक्ट में एक कंपोनेंट या फिर कंसेप्ट यूज होता है जो कि हम बोलते हैं कि इवेंट हैंडलिंग। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे रिएक्ट इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन चेंज इवेंट, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है? तो इवेंट का मतलब होता है यूजर एक्शन। एग्जांपल के साथ अगर हम देखें तो बटन क्लिक करना, इनपुट फील्ड में टाइप करना, माउस का ऐसे सर्कल पे होवर करना, फॉर्म सबमिट करना, तो हम इसे इवेंट्स बोलते हैं। जब यूजर्स कोई एक्शंस परफॉर्म करता है या तो उसको इवेंट कहते हैं। और रिएक्ट में हम इन इवेंट्स को हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की हेल्प से। तो डेफिनेशन देखते हैं। इवेंट्स हैंडलिंग रिएक्ट अलाउ एप्लीकेशन टू रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन सच एज क्लिक्स, टाइप और फॉर्म सबमिशन। और रिएक्ट में हम इन इवेंट्स को हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन की हेल्प से। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। रिएक्ट इवेंट्स वर्सेस एचटीएमएल इवेंट्स हम देखते हैं। तो एग्जांपल हम एचटीएमएल में अगर हम एग्जांपल देखें, रिएक्ट में अगर हम देखें तो रिएक्ट में कैसे टाइप करते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एंगुलर ब्रैकेट में हम लिखते हैं बटन, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, एंड देन इन कर्ली ब्रेसेस हम लिखेंगे क्लिक हैंडलर। और हम इस बटन को यहाँ पे एंड करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे क्लिक। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है कि रिएक्ट के इवेंट्स में हम क्लेम केसेस करते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्लेम किया कि हम जब क्लिक करेंगे तभी हमारा इवेंट जो है आगे बढ़ेगा। तो क्लेम केसेस में लिखा जाता है और इवेंट्स के अंदर हम फंक्शन पास पास करते हैं। और जब हमने एचटीएमएल में लिखा था तो हम एचटीएमएल में कैसे लिखते थे? बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू एंड क्लिक हैंडलर। और हम इसमें भी लिखेंगे क्लिक। तो रिएक्ट में जो होता है वो सिंटैक्स होता है। अब हम एक प्रैक्टिकली ऑन क्लिक इवेंट का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फंक्शन ऐप के अंदर हम लिखेंगे फंक्शन, एंड कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे अलर्ट।
एंड यहाँ पे हम देंगे हेलो यूजर। हमारा कर्ली ब्रेसेस एंड के बाद हम यहाँ पे रिटर्न में लिखेंगे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? रिटर्न के अंदर हम div टैग के अंदर फिर से बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे ग्रीट एंड देन हमारा यहाँ पे आएगा क्लिक मी। बटन तो एंड है, div भी एंड है। यहाँ पे हमें सेमीकोलन और एक हमारा कर्ली ब्रेस। तो कंट्रोल एस, सी। हमने फाइल को सेव किया कंट्रोल एस से, और यहाँ पे हमें ब्राउज़र में बटन दिख दिख जाएगा जो कि क्लिक मी है। बटन को क्लिक करके एक अलर्ट अलर्ट मैसेज शो हो रहा है, इसे हम पॉपअप भी बोलते हैं। और पॉपअप में हमें क्या शो हो रहा है? हेलो यूजर्स। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर हो रहा है और जो ग्रीट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको ओके करना है एंड देन यूज। अब हम समझते हैं कि इवेंट को हम यूज स्टेट के साथ कैसे करते हैं। अब इवेंट को स्टेट के साथ यूज करते हैं। तो ऐप फंक्शन के अंदर ही हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। इसी प्रोग्राम के अंदर हम चेंजेस करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे const in curly brackets square brackets count comma set count, okay, and then equals to use state, and then in circle bracket we'll define 0। तो हम इस लाइन को एंड करते हैं एंड देन इन फंक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन के अंदर इन इंक्रीज इंक्रीज। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट काउंट इन ब्रैकेट्स, सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है, काउंट +1, ताकि हमारी वैल्यूज इंक्रीज हो। तो हम यहाँ पे +1 डिफाइन करें और रिटर्न में हम लिखेंगे div के अंदर, यहाँ पे हम h1 कर्ली ब्रेसेस में हम डिफाइन करेंगे काउंट एंड बटन ऑन क्लिक, ग्रीट की जगह पे हमें डालना लिखना पड़ेगा इंक्रीज इंक्रीज। और क्लिक मी की जगह पे भी हम लिखेंगे इंक्रीज। कंट्रोल एस, सी। यहाँ पे इंक्रीज का
अब बटन क्लिक करते ही काउंट इंक्रीज होगा। सी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इवेंट और स्टेट दोनों टुगेदर वर्क कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि ऑन चेंज इवेंट एग्जांपल होगा। अब इनपुट फील्ड का एग्जांपल देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें सेम ही रखेंगे, कुछ चीजें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन से फिर से पूरा रिमूव करते हैं एंड हम फ्रेश कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट के जगह पे भी चेंजेस करने हैं, तो हम पूरी लाइन ही टाइप करते हैं। तो कॉन्स्ट गेट नेम कॉमा सेट नेम equals to use state in brackets, और यहाँ पे हम लाइन को एंड करेंगे। फंक्शन हैंडल चेंज इन ब्रैकेट्स इवेंट, एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे सेट नेम इन ब्रैकेट्स इवेंट टारगेट वैल्यू, हमारी टारगेट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने इस लाइन को एंड किया एंड अब हम लिखेंगे रिटर्न। तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे डिफ टैग के साथ में इनपुट 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 में हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑन चेंज। चेंज होने के बाद ही आप समझ सकोगे कि क्या है यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। हैंडल चेंज, और अब हम यहाँ पे h2 टैग के अंदर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम। इस लाइन को एंड करेंगे और यहाँ पे हमारा रहेगा कर्ली ब्रेस और एंड में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को, अब हम इस फाइल को सेव करते हैं कंट्रोल एस, और अब यहाँ पे क्या होगा, यूजर जो भी इनपुट देगा वो हमारा स्क्रीन पे शो होगा। तो यहाँ ऑन चेंज इवेंट जो है वो ट्रिगर हो रहा है। अब हम रिएक्ट में एक और फंक्शन है एरो फंक्शन। तो रिएक्ट में हम एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बटन में डिफाइन करेंगे ऑन क्लिक इक्वल्स टू बेसिस इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमें लिखना है अलर्ट, एंड देन हम सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हेलो। अब हम टैग को एंड करेंगे और टैग के अंदर हम लिखेंगे क्लिक। तो यहाँ डायरेक्ट एरो फंक्शन पास किया गया है। हमने यहाँ पे क्या किया, एरो फंक्शन पास किया। हमारे पास कॉमन रिएक्ट इवेंट्स में क्या क्या है, तो रिएक्ट में बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास कॉमन है ऑन क्लिक है, ऑन चेंज है, ऑन सबमिट, ऑन माउस ओवर, ऑन की डाउन। रिएक्ट एप्लीकेशन में मोस्टली ये इवेंट्स यूज होते हैं।
और अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो रियल वर्ल्ड वेबसाइट में इवेंट्स बहुत यूज होते हैं। एग्जांपल अगर हम लॉगिन फॉर्म ले, जैसे कि हमारे कोई भी वेबसाइट का फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, तो यूजर क्या कर सकते हैं, यूजर नेम टाइप करता है, ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर होता है, ऑन लॉगिन बटन क्लिक करता है, और जो ऑन क्लिक इवेंट होता है वो ट्रिगर होता है, तो रिएक्ट यूआई अपडेट करता है। अगर अब हम साइन इन में जाए, तो यहाँ पे मुझे ईमेल या फिर नंबर डालना पड़ेगा, और कंटिन्यू जो है वो हमारा ऑन क्लिक इवेंट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी गलत इन्फो है और आपको करेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑन क्लिक हो जाएगा, और ऑन चेंज इवेंट भी ट्रिगर होगा। तो रिएक्ट एप्लीकेशन में यूजर इंटरफेस हैंडल करने के लिए इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, जो कि है फॉर्म्स, और देखेंगे कैसे हम रिएक्ट एप्लीकेशन में फॉर्म्स हैंडल करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करा, और अगर आप रिएक्ट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे होप है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। और आई विल सजेस्ट वन थिंग कि आप जो भी कंसेप्ट आज पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स निकालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, साइमल्टेनियसली वीडियोस के साथ अपना एक कोडिंग करते जाइए, और प्रोजेक्ट पर भी वर्क करते रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे आपको समझेगा कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, आपको कितने कंसेप्ट कितना समझा है, नहीं समझा है। आप आपके कोई सजेशंस भी दे सकते हो अगर आपको कुछ लगे कि ये मुझे नहीं समझा है, या फिर कोई कंसेप्ट आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक जा रहा है, आप सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, सो डोंट वरी। आप हमारे साथ बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे। आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ।